ध्यान से सुनिए, जितने भी आप लोग तमाम पुराने विश्वासी लोग हैं, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो बिल्कुल एक अनजान लोग होते हैं और उस शुरुआती अवस्था को हम अन्य जाति कहते हैं। परंतु जब हम प्रभु के लहू से धुलते हैं, उसका परिचय पाते हैं, उसके द्वारा आश्चर्य कर्म पाते हैं, आशीष पाते हैं, तब हमारा जो जीवन है बदलता चला जाता है और हम लोग एक विश्वासी के रूप में जाने जाते हैं। और जब विश्वासी लोग भी धीरे धीरे परमेश्वर के वचन में परिपक्व होते हैं और वे इस बात को जानने समझने लगते हैं कि मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास कर रहा हूँ वास्तव में वो एक ही मात्र मेरा स्रोत है, मेरा प्रोवाइडर है और वो मेरी तमाम आवश्यकताओं को पूरा करता है। और तब उसके मन में ये इच्छा उत्पन्न होती है कि अब मैं भी जिस प्रकार आशीषित हो रहा हूँ दूसरे लोग भी आशीषित हों, और जिस प्रकार प्रभु ने मुझे छुड़ाया और बचाया है मैं भी प्रभु के लिए वो कार्य करूं। तब वो जो नवजात शिशु होता है, जो विश्वासी होता है, तब वो चेला की श्रेणी में चला जाता है खुद ब खुद। हालेलुया, चेला लोग की श्रेणी में आ जाता है। अगर हम देखें तो प्रभु ने अपने लिए 12 चेला लोगों को चुना, 12 चेलों को चुना, और 12 चेलों को जब चुना तो परमेश्वर ने उन्हें पुकारा, उन्हें जीवन में आशीष दिया। सब चेलों के जीवन में अलग अलग रीति से प्रभु ने उन्हें चुना, उनके जीवन में कार्य किया। प्रभु का दृष्टिकोण होता है कि ये व्यक्ति मेरा चेला बनेगा। प्रभु हमारे बीच एक विचार करते हैं और प्रभु भी हमारे समान एक योजना बनाते हैं। हमारी तो बालकपन की योजना होती है, परंतु परमेश्वर की योजना तो परफेक्ट होती है और वो फिर हमारे भीतर एक अगुआ को देखने लग जाते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे हम भी कई बार मनुष्य हैं, हम भी लोगों के लिए रिश्तों में आकर हम कल्पनाएं करने लगते हैं, ये व्यक्ति मेरे लिए विश्वास योग्य रहेगा, ये व्यक्ति मेरे लिए विश्वास योग्य रहेगा, ये इस रिश्ते को अच्छे से निभाएगा। होता है ना? कई बार आप लोग बोलते हो भैया हमने सोचा था क्या और क्या निकला, और हमें तो वहाँ से धोखा मिला, हमें उस रिश्ते से धोखा मिला। तो आप रिश्तों को लेकर आप भी अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हो, उम्मीदें बढ़ा लेते हो। इसी प्रकार से हमारा परमेश्वर भी हमसे उम्मीदें बनाता है। और जब प्रभु आपको आज 1 बजे वाली सभा में लाया है और आप लोग आ रहे हो, तो प्रभु की एक्सपेक्टेशन, आप उसकी उम्मीदें आपसे बढ़कर हैं। वे आशा लगाए हुए हैं कि अब आप पुराने विश्वासी नहीं हो, अब आप चेला में आ गए हो। आप भले ही अपने आप को विश्वासी कहो, परंतु मैंने अभी आपको बताया विश्वासी के अंदर क्या बातें होती हैं और चेला के अंदर क्या विशेषता होती हैं। और चेलों के अंदर फिर प्रभु उनके भीतर एक अगुवे को देखने लगता है और वो 5 बुलाहटें आपके बीच में देखने लग जाता है। अगर ये चेला विश्वास योग्य रहे तो मैं इसे पास्टर बनाऊंगा, ये चेला विश्वास योग्य रहे तो मैं इसे प्रेरित बनाऊंगा, ये चेला विश्वास योग्य रहे तो मैं प्रचारक बनाऊंगा, ये चेला विश्वास योग्य रहे तो मैं इसे भविष्यवक्तनी या भविष्यवक्ता बनाऊंगा। फिर वो उम्मीदें करते हैं और वे इस प्रकार से अपनी बुलाहट को आपके बीच में उंडेल देते हैं, बुलाहट भी देते हैं। हालेलुया। प्रभु ने आज आप सबको, आज आप नए लोग नहीं हो, नए परिवार नहीं हो, प्रभु ने आपको, अधिकांश जितने लोग बैठे हैं बपतिस्मा पाए लोग हैं, पुराने विश्वासी हैं। प्रभु आपसे उम्मीद करता है, ये याद रख लीजिएगा। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं। निकालिए परमेश्वर का वचन, मत्ती की किताब, इसका 28 अध्याय और इसका 19वां पद। वचन में क्या लिखा है? इसलिए जाकर तुम सब जातियों को चेला बनाओ। तुम जाओ, प्रभु आज्ञा कहता है तुम जाओ, इसलिए जाकर तुम सब जातियों को चेला बनाओ
और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु ने आज्ञा दी, तुम जाओ। क्या कहा प्रभु ने? तुम जाओ और सारी जातियों को मेरा चेला बनाओ। सारी जातियों को क्या करो? मेरा चेला बनाओ। हालेलुया। और बस मैं अपने प्रभु से प्यार करता था, नौकरी करता था, मेरे हाथ पैर थक जाते थे। मुझे टारगेट दिया जाता था, 50 दुकानों में जाना है, आपने ऑर्डर लेनी है। ऑर्डर बुक मेरे पास होती थी, एक एक दुकान का एड्रेस मुझे लेना पड़ता था। साइकिल पर मैं जाता था, ठंड, गर्मी, सर्दी, बरसात। आप 50 दुकानें जाओ जरा ऑर्डर लेने के लिए, आपके पैर जवाब दे जाएंगे साइकिल पर। पूरा अजमेरी गेट, पुरानी दिल्ली सारा मैं घूमता था, तेलीवाड़ा वगैरह सब जगह ऑर्डर बटोरता हुआ चलता था। पैर थक जाते थे। 7-8 बजे ऑफिस में आता था, सारा हिसाब देता था। उसके बाद फिर प्रभु की आत्मा बेचैन करती थी, तू जा और जाकर मेरे बारे में लोगों को बता। फिर मैं अस्पताल जाता था, जीबी पंथ, और अस्पताल में लोगों के लिए प्रार्थना करते 10-11 बजे मैं अपने घर आता था। फिर उसके बाद प्रभु ने मुझे बोझ दिया कि तू नौकरी को छोड़ दे। मैंने लगी लगाई नौकरी छोड़ दी। एक एक दिन में 4-4, 5-5 सभाएं करता था। खाना खाने का वक्त ही नहीं होता था। घर में खाना खाने लगता था, फोन आ जाता था, फलानी की दुष्ट आत्मा है, वो चिल्ला रही, उसके लिए प्रार्थना करना है। मैं खाना छोड़ के चला जाता था प्रार्थना करने के लिए। आप एक एक दिन में 4-4, 5-5 सभाएं लो। आज उदाहरण दे रहा हूं, आज मैं पास्टर हो गया हूं एक बड़ी चर्च का। मेरे नीचे 4 पास्टर हैं, प्रचारक है। मैं फोन कर सकता हूं, सुबह की 8 बजे मीटिंग तुम लेना, 10 बजे वाली मीटिंग फलाने तू लेना, 12 बजे वाली मीटिंग फलाने तू लेना, 2 बजे वाला मेरा मूड होगा तो आऊंगा, नहीं तो फलाने तू ले लेना। मेरा चर्च चलता रहेगा। क्यों मैं 4 सभाएं लेता हूं आकर? क्यों सुबह 8 बजे आ जाता हूं? मालूम है क्यों? प्रभु ने कहा, क्योंकि मैं अपने प्रभु से प्रेम करता हूं। मैंने क्यों कहा? आपने झूठा हाथ खड़ा कर दिया है। जब आप प्रभु से सच्चा प्रेम करोगे ना, आप अपने आप जाने लग जाओगे, आपकी पहचान होगी, आप उसकी सेवा के लिए बाहर निकलोगे, आप अपने आरामदायक जीवन को छोड़ दोगे, कंफर्ट भरे जीवन को छोड़ दोगे। आरामदायक जीवन आपका छूट जाएगा, आराम छूट जाएगा, कंफर्ट छूट जाएगा। आज तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं मार्क को बोल सकता हूं, परवीन को बोल सकता हूं, पर मैं इन्हें कभी कभी तब बोलता हूं या तो मैं बहुत बिजी हूं, कहीं और जा रहा हूं, या मेरी तबीयत खराब है, तभी मैं 4 संडे आता हूं, सुबह 8 बजे आ जाता हूं, वचन देता हूं, 4 सभाओं में देता हूं। कई पास्टर प्रचारक जब मेरे से बात होती है तो मैं उन्हें बताता हूं मेरे चर्च में 4 सभाएं होती हैं, तो कहते हैं 4 सभा भैया कौन कौन लेता है? मैंने कहा मैं अकेला लेता हूं। चौंक जाते, 4 सभाएं एक दिन में आप करते हो? मैंने कहा मैं करता हूं। विचार करते हैं, हम तो एक ही बार वचन देते हैं, एक चर्च का वचन देते हैं, हम इतना थक जाते हैं। ये तो हर 1 घंटे बाद वचन दिए जा रहा है, चर्च में प्रचार करे जा रहा है। मालूम है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और आए मेरी जगह प्रचार करने। क्यों? मालूम है क्यों? क्योंकि मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करता हूं। मेरा परमेश्वर का जो प्रेम है ना, वो मुझे बाध्य करता, मजबूर करता है मैं अपने बाप की सेवा करूं, अपने पिता की सेवा करूं, प्रचार करूं। मुंह से भले ही आप कहो, प्रभु कहता है तुम मुझसे हे प्रभु कहते हो, परंतु तुम्हारा दिल मुझसे दूर है। बहुत सारे लोग हैं जो कसमें खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थनाओं में प्रभु के आगे रोते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थनाओं में रो रो के प्रभु को कहते हैं प्रभु अब मैं ईमानदार बनूंगा, अब मैं करूंगा। प्रभु कहता तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब करने की बारी आएगी ना तो कुछ नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर तो मन और गुर्दों को जांचने वाला ईश्वर है या नहीं? क्यों प्रभु ने अब्राहम को बोला कि तू अपने इकलौते पुत्र जिससे तू बहुत प्रेम करता है, जिसका नाम अब्राहम है, तू से जा और मौर्य देश जा और मेरे लिए वहां पर बलिदान करके चढ़ा दे। इधर ध्यान दो, क्यों प्रभु ने बोला? क्यों?
प्रभु जानते थे अब्राहम मुझसे कितना प्यार करता है, परंतु वह प्यार परमेश्वर कार्यों के द्वारा प्रकट कराना चाहता था कि अब्राहम तू काम के द्वारा प्रकट कर दे कि तू मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, मुझसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। आप ऐसे ही प्रार्थना करते होगे, बोलते होगे, हम प्रभु तेरी सेवा करेंगे, प्रचार करेंगे, तेरी कुछ ना कुछ सेवा करेंगे, परंतु परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन मुझसे दूर है, तुम प्रार्थनाएं करते हो, रोते हो, उपवास करते हो, सब बेकार है जब तक तुम अपने जीवन में जाओ नहीं लाओगे। जाओ। हालेलुया। अगर मैं अपने घर में पढ़ा रहा हूं संडे के दिन और चर्च ना आऊं और प्रभु को कहूं प्रभु मेरा और इस्तेमाल कर, और इस्तेमाल कर, प्रभु कहेंगे मैं तुझे कैसे इस्तेमाल करूं, क्योंकि तू संडे के दिन 4 सभाएं होती, तू अपना चर्च तो ले नहीं रहा, मैं दूसरी जगह तुझे कैसे इस्तेमाल कर लूं। हालेलुया। मैं तेरा उपयोग कैसे करूंगा, मैं तेरा उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि तू अपने घर में पड़ा है। मैं प्रभु को कहूंगा प्रभु मेरी कलीसिया बहुत बढ़ चुकी है, मगर 1 सप्ताह नहीं जाऊंगा तो कोई बात नहीं, बाकी 4 पास्टर तो हैं। प्रभु कहेगा तेरा शरीर तो स्वस्थ है ना, तू भला चंगा है, बिस्तर से खड़ा हो सकता है, जा सकता है। जब तू इतना मजबूर हो जाए, जब तेरा शरीर साथ ना दे, तब मैं समझता हूं, परंतु अभी तो तू स्वस्थ है, जा सकता है। और जा मेरे बारे में, लोगों को मेरे बारे में बता। हालेलुया। कितने आश्चर्य कर्म, कितनी चंगाइयां की। ये तो वो बात हुई जैसे एक बाप अपने बच्चे को पाले पोसे, उसकी जरूरतों का ध्यान करे, उसे पढ़ाए लिखाए, उसका ब्याह करे, और वो अब जवानी का समय आया, अब ये हुआ कि अब बाप को समझाए, बाप को पाले पोसे, बाप की जरूरतों को देखे, वो बाप को ही धोखा दे दे और बीवी के साथ अलग जाकर बस जाए, तो उस बाप के दिल पे क्या बीतेगी। ये तो हमारे साथ वही बात हुई। प्रभु ने हमें पाला पोसा, जवान किया, आज हमारी जिम्मेदारियों को पूरा किया। अब हमारा कर्तव्य होता है हम प्रभु की जिम्मेदारियों को उठाएं, हम ही उसे धोखा दे दें, हम ही उसे छोड़ दें, गवा दें। ये तो वही बात हुई। इसलिए आप सब लोगों को जागने की आवश्यकता है, और आज के वचन को सुनकर भी अगर आप ना जाने ना, कभी नहीं जागोगे, आप सोते रहोगे ऐसे ही। मैं यूं ही 1 बजे प्रचार करता रहूंगा, आप लोग आते रहोगे, ताली बजाओगे, गाओगे, दान डालोगे, चले जाओगे, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर जागे नहीं तो, गए नहीं तो, प्रभु की आज्ञा को माना नहीं, तुम जाओ और जाकर पृथ्वी के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ। मेरे बेटे से पूछिएगा, मैं उसे कितना डांटता हूं, पूछना। मुझसे बात करना बंद कर देता हूं, 1-2 दिन बात नहीं करता। प्रार्थनाओं में मैं रोता हूं अपने बेटे को लेकर। मुझसे लापरवाही परमेश्वर की सेवा में बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमारी जरूरतों को पूरा किया और आज भी कर रहा है। मैं अपने बेटे को बोलता हूं, अपने तीनों बच्चों को बोलता हूं, आज जो कपड़ा पहन रहे हो ना, तुम अपने बाप की वजह से नहीं पहन रहे, परमेश्वर की वजह से पहन रहे हो। आज हम इतने अच्छे मकान में आ गए हैं केवल परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर हमसे चाह क्या रहा है? बस सेवा ही तो चाह रहा है। हमारा खून नहीं मांग रहा, हमारी जान नहीं मांग रहा, वो हमारे 24 घंटे के एक दिन में केवल 2 घंटा या 1 घंटा ही तो मांग रहा है कि ईमानदारी से आ जाओ और मेरी सेवा करो। मैं जब अपने परिवार को ये बात बोलता हूं, अपने बड़े बेटे को ये बात बोलता हूं, आप लोगों को बोल रहा हूं, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, मैंने उसके इस प्रेम को जाना है, समझा है। क्यों मैं उसका वचन प्रचार करते करते मेरी आंखें भर आती, मैं रोने लगता हूं, आराधना में रोने लेता हूं, जूम मीटिंग में प्रचार करते करते मैं रोने लगता हूं, किसी से अकेले बात कर रहा हूं प्रभु के कामों के बारे में तो मेरे आंसू आ जाते। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि मालूम है मैं अपने प्रभु से बहुत प्रेम करता हूं, और यही प्रेम मुझे मजबूर करता है। अगर आप घरों से नहीं निकल रहे हो, अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ रहे हो, आरामदायक जीवन को नहीं तोड़ रहे हो, तो इसका मतलब आप झूठा प्यार करते हैं। आपको तो प्रभु से बस पैसा चाहिए, आशीष चाहिए और चंगाई चाहिए।
अभी आप चेला भी नहीं हो। 1 बजे वाली सभा में आपका जीवन नहीं आने का, आप 10 बजे वाली सभा में आया करो। बपतिस्मा भले ही ले लिया, अन्य भाषा भले ही आप बोल रहे होगे, परंतु अभी आपका वो जो कार्य है ना, उसके द्वारा पता ही नहीं चलता। इसलिए अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप कहते हैं हाँ मैं अपने प्रभु से प्रेम करता हूं, तो आपके जीवन में यह स्वभाव होगा। मैं तो ये जानता हूं जो प्रभु से प्रेम करता है ना वो जाएगा, बस मैं ये जानता हूं। छोटा सा एक ही लॉजिक, एक कंडीशन जानता हूं, और वो मेरा वही कंडीशन मेरा परमेश्वर भी जानता है कि जो मुझसे प्रेम करेगा वो जाएगा, बस। हालेलुया। जिस व्यक्ति का परिचय प्रभु यीशु मसीह से होता है ना, सामरी स्त्री का परिचय प्रभु यीशु मसीह का से कुएं पर हो गया ना, तो वो बिना रुके मानी नहीं, वो गांव में पहुंच गई और सारे गांव को उठा लाई थी। हालेलुया। यदि आप में से किसी व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, प्रभु के पास आ जाते हैं, आप प्रभु को जान लेते हैं, तो यह हो नहीं सकता कि आप प्रभु की सेवा ना करें। आपको रोका भी जाएगा ना तो आप नहीं रुकेंगे। अभी तो बिना रोके आप नहीं काम कर रहे, तो कल को तो प्रभु ना करे विरोध होने लगे तो आप बिल्कुल ठंडे होकर बैठ जाएंगे। आप तो कहेंगे मैं तो बाइबल ही नहीं रखूंगा अपने घर में, मैं तो प्रभु को जानता ही नहीं, मैं तो यीशु को नहीं। आप तो पतरस के समान हो जाएंगे, मैं तो यीशु को नहीं जानता। आप यूं हो जाएंगे, मिनट में बदल जाएंगे आप तो। जब आप अभी कोई विरोध ना होकर आप जब प्रभु की सेवा नहीं कर पा रहे, तो कल को विरोध होगा तो क्या करेंगे आप? प्रभु ने कहा तुम जाओ और जाकर मेरे बारे में सब लोगों को बताओ। यहां पर 2 बातें महत्वपूर्ण है इस पद के अंदर जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। पहला है जाओ। पहला क्या आता है? जाओ। और इसके 20वें पद में हम फिर दोबारा पढ़ते हैं। 20वां पद पढ़ो। अट्ठाईस का 20। और जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन सब का पालन करना सिखाओ। 19वें पद में कहता है जाओ, और 20वें पद में कहता है सिखाओ। और देखो मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। इस समय मैं अगवा हूं, अपने जीवन की गवाही के द्वारा आपको बता रहा हूं, अपने अनुभव के द्वारा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, सिखा रहा हूं। प्रभु कहता है सिखाओ। जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनका पालन करना सिखाओ। मैंने आपको अपने जीवन से गवाही क्यों दी? मैंने जब प्रभु को जाना तो मैं जाने लग गया, मैं अस्पतालों में जाता था, प्रचार करता था। ये बातें मैं आपको सिखा रहा हूं। प्रभु ने कहा मेरी आज्ञा का पालन करना सिखाओ, तो मैं उसकी आज्ञा का पालन करना अपने वचनों के द्वारा आपको सिखा रहा हूं। परमेश्वर कहता सिखाओ। और मैं सिखाने में, ये मेरा प्रभु जानता है, मैं पूरी ईमानदारी बरतता हूं। मैं सबको मौका देता हूं इस पुलपिट पे। आप दूसरे चर्चेस चले जाइए, मौका नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह अकेले थे। प्रभु ने 12 चेले बनाए, 12 ने 72 बनाए, 72 ने 1000 बनाए, 2000 बनाए, 5000 बनाए। गुणात्मक तरीके से बढ़ने लगी डुप्लीकेशन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने समान चेले बनाने आरंभ कर दिए। ये सिखाओ। मैं अपने समान चाहता हूं। कोई तो हो मेरी कलीसिया में नैल्स दूसरा जो मुझे पछाड़ दे। कोई तो मेरा लड़का खड़ा हो जाए मेरी कलीसिया में जो मुझे पीछे कर दे। कोई तो मेरी कलीसिया में ऐसी लड़की खड़ी हो जाए जो मेरे पीछे मुझे पीछे कर दे। जब मैं अकेला नैल्स इतनी बड़ी कलीसिया बना सकता हूं, तो मेरे चर्च की कोई लड़की अगर मेरे बराबर आ जाए या मेरा भाई आ जाए तो मेरे ही समान उसकी भी सेवा हो जाएगी। मुझे जलन नहीं होगी, मुझे ईर्ष्या नहीं होगी, क्योंकि मैं तो आपके अंदर अपना बेटा बेटी और भाई बहन देखता हूं। कल को मेरा बेटा तरक्की करेगा तो मैं सबसे पहला व्यक्ति मैं हूंगा जो मैं खुश हूंगा, आंसू बहाऊंगा और तालियां बजाऊंगा। आपकी तरक्की को देखकर मैं रोऊंगा नहीं, बल्कि आंसू बहाऊंगा और तालियां बजाऊंगा, क्योंकि मेरे चर्च के बच्चे बड़े हो रहे हैं। मेरे चर्च के बच्चे हैं जो सेवाओं को संभाल रहे हैं, एक बड़ी सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। आपको मौका दिया जाता है पूरी तरह से प्रचार करने का, बोलने का। मेरे समय में मुझे प्रचार करने का मौका नहीं मिलता था।
मैं दूसरी कलीसियाओं में जाता था, कोई भी पास्टर प्रचारक मौका नहीं देता था। मैं जिस चर्च वहां जाता था वहां मुझे मौका नहीं दिया जाता था। वहां के पादरी मुझे जानते थे, नेल्स को प्रभु ने चुन लिया है, नेल्स को प्रभु ने आवाज दिया है, नेल्स की प्रार्थनाओं में लोग चंगे किए जा रहे हैं, वो जानते थे। परंतु उनकी मजबूरी थी कि वो मुझे खड़ा नहीं कर सकते थे अपनी सेवा कलीसिया में। हालेलुया। मुझे प्रचार का मौका नहीं मिला, आपको तो मौके मिलते हैं, आपको सेवाओं के मौके मिलते हैं, गाने बजाने के मौके मिलते हैं, भविष्यवाणी के मौके मिलते हैं। मैंने अभी ललिता को कहा, बेटा आज तो भविष्यवाणी कर, कहती भैया मेरी तैयारी नहीं, मैं 2 दिन प्रार्थना नहीं कर पाई ठीक से। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, प्रभु तेरे साथ है, तू कर तो सही, मैं सिखा रहा हूं उसे। जब वो करेगी भविष्यवाणी उसकी मंझेगी, वरदान मंझेगा। हालेलुया। अपने समान एक डुप्लीकेशन। मेरा बेटा जब वचन प्रचार करने के लिए जाता है, जब चर्च में 2 बार वचन प्रचार कर चुका है, मैं उसको पहले यहां संदेश देने से पहले मैं उसका सारा संदेश चेक करता हूं। तूने संदेश दे, मुझे क्या प्रचार करने जा रहा है, मुझे संदेश दिखा अपना। और जब वो संदेश दिखाता है फिर मैं उसके संदेश को करेक्ट करता हूं। मैं उसे बताता हूं यहां पर बाइबल का उदाहरण रख, यहां पर ये वाला उदाहरण रख। एक बार वो संदेश देने आ रहा था प्रभु की सेवकाई पर, उसने कोई और वचन निकाला था। मैंने उसे बहुत अच्छा वचन दिया। मैंने कहा कि ये वाला वचन पढ़। कह रहा पापा मैंने बहुत अच्छा वचन निकाला, आपसे अच्छा। मैंने कहा तू मेरा वचन तो पढ़ जो मैं तुझे देता हूं। और जब उसने वो वचन पढ़ा जहां पतरस से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या तू मुझसे प्रीति करता है, जा मेरी भेड़ों को चरा। जब मैंने वो वचन दिया और जब वो पढ़ा और वो रोने लग गया, कह रहा ये वचन तो बहुत सुंदर वचन है। मैंने कहा बेटा है ना। मैंने कहा इस पे प्रचार कर। फिर मैंने उससे पूछा तू गवाही क्या बताएगा, उसने ये बताया। तू उदाहरण क्या देगा, ये देगा। फिर मैंने उसे सिस्टमेटिकली सारी चीजें बताई, बेटा इस बात को ये रखना, फिर ऐसे रखना, फिर ऐसे रखना और फिर ऐसे रखना। फिर उसने जब प्रचार किया तो अच्छा प्रचार गया, क्योंकि बाप का अनुभव उस संदेश में था। मैं डुप्लीकेट बनाना चाहता हूं। मेरे प्रचारकों से पूछो, संजय से, ललिता से, सबसे पहले जब ये प्रचार करते थे मैं इनसे संदेश पूछता था, क्या प्रचार कर रहे हो, कैसे प्रचार, वो पूछता था ना, क्या प्रचार कर रहे हो, क्या प्रचार कर रहे हो, इस बात को ऐसे रखो, इस बात को ऐसे रखो, इस बात को ऐसे समझाओ। मैं चाहता हूं मैं जो संदेश दे रहा हूं ना, मुझे मालूम है मैं अच्छा दे रहा हूं, मेरे बच्चे, मेरे प्रचारक लोग मुझसे भी अच्छा संदेश देने लग जाएं। डुप्लीकेशन। जब तक मैं इन्हें अपने समान नहीं बनाऊंगा मेरी कलीसिया नहीं फैलेगी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना। तो प्रभु ने पहले वचन में क्या बोला, जाओ, और 20वें पद में क्या बोलता है, सिखाओ। हमारा सिखाने का काम है। पहले जब मैं वचन को प्रचार किया करता था तो मैं प्रचार किया करता था, परंतु मैं कई समय से, कई वर्षों से देख रहा हूं मेरा प्रचार अब प्रचार नहीं है, अब सिखाने का काम हो गया। मैं टीच करता हूं, नहीं बल्कि प्रीच नहीं करता, मैं टीच करता हूं। मेरे अगर आप जूम ऑनलाइन की, पहली बात तो आप बड़े बिजी हैं, आप सुनते नहीं हैं। अगर आपको समय निकले तो आप सुनिएगा। जूम ऑनलाइन मीटिंग में जो मैं संदेश दे रहा हूं चेला लोगों पे और प्रार्थना पर, वो मैं पॉइंट दर पॉइंट बता रहा हूं, वो मैं टीच कर रहा हूं, प्रीच नहीं कर रहा, मैं वहां टीच कर रहा हूं। और अगर कोई विश्वासी, कोई चेला लगातार पहले भाग से दूसरे भाग को लगातार सुनता और सीखता चला जाएगा ना, तो बुलाहट के विषय में बहुत अच्छा जान पाएगा, सीख पाएगा। और जितना अच्छा वो जान पाएगा और सीख पाएगा, उतना अच्छा वो चेला बनेगा। और जितना अच्छा वो चेलक बनाएगा ना, उतना परमेश्वर उससे अच्छा अगुवा बना देगा। परंतु आपके पास तो समय नहीं है सुनने और सीखने का, इसलिए सीखिए। जब सीखोगे तो सिखाने वाले बड़े अच्छे बन जाओगे। और जब सीखने की क्षमता आपके अंदर आएगी ना, परमेश्वर कहेगा इसे मैं अगुवा बनाऊंगा, क्योंकि सीखने के लक्षण हैं तो सिखाने के लक्षण तो स्वाभाविक आ जाएंगे। हालेलुया। फिर आप अच्छा सिखाने वाले बन जाओगे और प्रभु के वचन के अनुसार आप दूसरों को बहुत गहरी गहरी उत्तम बातें सिखाने लगोगे। इसलिए अपनी दोनों बातों को आप ठीक करें। पहले तो सीखना आरंभ करें और दूसरा अपने जीवन में जाओ लाओ। जाओ शब्द के महत्व को समझो।
बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आप अपने प्रेम को प्रकट करें परमेश्वर के लिए। अपने जीवन के बहाने बनाने बंद कर दें। हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे व्यस्त व्यक्ति थे। मैं वचन समाप्त कर रहा हूं। एक जगह लिखा है, जब प्रभु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, जो 3 दिन की भूखी भीड़ थी, जब प्रभु ने उन्हें खाना खिलाया तो लिखा है सुबह के वक्त भीड़ सो रही थी और सुबह के वक्त प्रभु ने अपने चेलों को चुपचाप से जगाया, नाव पर बैठे और तिब्रियास झील के किनारे चले गए। लोगों को छोड़ दिया, विदा कर दिया। इसका मतलब क्या है? प्रभु के पास लोग आते थे, छोड़ के नहीं जाते थे, वहीं गलियों चौकों पे सो जाते थे। भीड़ पीछा नहीं छोड़ती थी प्रभु का। दोबारा उठेगा, दोबारा लंगड़ों को चलाएगा, अंधों को आंखें देगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हम आश्चर्य कर्म देखेंगे, हमारे जीवन में बदलाव होगा, हम आशीषित होंगे। लोग प्रभु के कामों को देखने के लिए उसके संग रहते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो 1000 800 लोगों से घिरा रहता हो, वो क्या प्रार्थना करेगा? उनके निवेदनों को सुनते थे प्रभु यीशु मसीह सारा दिन, उनकी रिक्वेस्ट को सुनते थे, लोगों के घर जाते थे, खाना खाते थे, प्रार्थनाएं करते थे उनके लिए। परंतु हम देखते हैं प्रभु देर रात में प्रार्थना किया करते थे। कब? देर रात में। कितना? देर रात में क्या करते थे? प्रार्थना। और क्या लिखा है वचन में? कई जगह तो भोर निकल आती थी, सुबह हो जाती थी, प्रभु प्रार्थना करते थे। सुबह कब होती है बताओ? सुबह का समय कब होता है? 4 बजे के बाद हल्का हल्का अंधेरा छटने लगता है। इसका मतलब है 4 साढ़े 4 बजे तक हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते रहते थे। बताओ, सारा दिन लोगों से मिलना, और अब प्रभु मुश्किल से आधा घंटा या 1 घंटा सोएंगे, फिर सुबह का 6 बज जाएगा और फिर लोग आधा भागेंगे प्रभु के पास, और प्रभु ने फिर उनमें सेवकाई देनी है। हमारे प्रभु की निंद्रा कितनी कम थी। 24 घंटे थे प्रभु के पास, और हमारे पास भी आज 24 घंटे हैं। अब आप विचार करें, आप कितना सोते हैं, कितना रात में सोते हैं, कितना सुबह उठते हैं, और कितना दिन में आप नींद निकालते हैं। आप अपनी नींद को जरा काउंट करो। अब आप ये बताओ, हमारे प्रभु के पास भी तो 24 घंटे थे, परंतु हमारा परमेश्वर इस नियम को जानता था। जो ब्रेन बनाने वाला, दिमाग बनाने वाला परमेश्वर जानता था। हालेलुया। तो हमारे प्रभु भी मुश्किल से घंटे या 1.5 घंटे की नींद लेते थे, और उनका दिमाग, ब्रेन फिर स्टार्ट हो जाता था, और फिर उनका शरीर तरोताजा होता था, और प्रभु की सेवा में जुट जाते थे। क्योंकि उन्हें मालूम था मेरे पास तो मिले ही मुझे 3.5 साल हैं, और आपको 30 साल मिले हुए हैं प्रभु की सेवा के लिए। हालेलुया। इसलिए आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें, लापरवाहियों को छोड़ें, और 2 शब्द आपके जीवन में होना चाहिए, जाओ और सिखाओ। 2 मत्ती की किताब 28 अध्याय इसके 19वें पद में जाओ, 20वें पद में सिखाओ। ये 2 चीजें होनी चाहिए। जाओ तो आप जाने लगो, और सीखने के लिए, सिखाने के लिए आप सीखने लगो। जब सीखने लगोगे तो अच्छा सिखाने वाले हो जाओगे। हालेलुया। और आप ही के अंदर से, जब प्रभु आपके अंदर ये विशेषता देख लेगा ना, आप ही के अंदर से पास्टर बनाएगा, अपोस्टल बनाएगा, प्रेरित बनाएगा, प्रचारक बनाएगा, और प्रॉफिट बना देगा आप में से ही। हालेलुया। वैसे ही चुनता है।